आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान द्वारा इंडक्ट किए जाने वाले एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। साथ ही इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और एक्चुअली भारत के पास में क्या क्या ऑप्शंस है। पाकिस्तानी मीडिया के सौजन्य से एक खबर निकल कर आ रही है जहाँ पर कहा जा रहा है कि इस समय कुछ पाकिस्तानी पायलट्स चाइना में हैं और ये लोग इस समय वहाँ पर J-31 के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। J-31 चाइना का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसने अपनी पहली उड़ान साल 2012 में भरी थी और तब इसको FC-31 के नाम से जाना जाता था। वैसे तो चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और आइडिया था कि जो देश F-35 नहीं खरीद सकते हैं या जिनको बेचा नहीं जाएगा उनको यह एयरक्राफ्ट ऑफर किया जाएगा। बहुत सारे एनालिस्ट की तरफ से क्लेम किया जाता है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए चाइना ने F-35 लाइटनिंग 2 का डेटा चुराया था और उस डेटा को यूज करके इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया है। देखिए, एयरक्राफ्ट के बारे में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर कोई देश किसी भी एयरक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर कर सकता है तो थ्योरेटिकली उसके पास में इतना नो हाउ है कि वो अपना खुद का वैसा एयरक्राफ्ट बना सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी F-35 की रिपेलिका नहीं बना सकता है। ट्रिक है इसमें जाने वाले सॉफ्टवेयर, सेंसर्स की स्पीड, उनका गेन, उनका सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इसमें यूज होने वाली स्टेल्थ कोटिंग का कॉम्बिनेशन, उनका सभी फ्रीक्वेंसीज के खिलाफ ऑपरेशन, इसमें यूज होने वाले कॉम्पोजिट का कॉम्पोजिशन, मेटल और एलॉयज की मेटलर्जी और उनको मास प्रोड्यूस करने की क्षमता। इन थ्योरी अगर आपके पास में किसी भी चीज को रिवर्स इंजीनियर करने के पैसे हैं, उसको टेस्ट करने की फैसिलिटी है और मास प्रोड्यूस करने की क्षमता है, तो आप आज नहीं तो कल बिना रिवर्स इंजीनियरिंग के उससे कम कीमत पर उस तरीके का सिस्टम बना सकते हैं। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि ये F-35 जैसा दिखने वाला एयरक्राफ्ट F-35 जैसी कैपेबिलिटीज ऑफर करेगा या नहीं, बट नेवरदलेस चाइना की तरफ से इसको 5th जनरेशन फाइटर जेट क्लेम किया जाता है। और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर एनिमी की तरफ से कोई चीज क्लेम की जाती है तो आप अपनी प्रिपरेशन उसको सच मानकर करते हैं। चाइना की तरफ से काफी बड़े नंबर में J-20 एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है और अब पाकिस्तान भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है और नेचुरली एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। वैसे इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से J-10CE एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल किया गया है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोक्योरमेंट भारत के 36 रफाल फाइटर जेट एक्विजिशन के हिसाब से किए गए हैं। बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से भी 36 J-10CE एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया गया है, जिसमें से 20 एयरक्राफ्ट उनको मिल चुके हैं और रिमेनिंग 16 एयरक्राफ्ट आने वाले कुछ समय में उनको डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो J-31 अक्वायर किए जा रहे हैं ये भारत के ऊपर एज हासिल करने की एक कोशिश है और जैसे ही ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिल जाएंगे वो क्षमताओं में भारतीय वायुसेना के खिलाफ एक एज हासिल कर पाएंगे। देखिए, रियलिटी में ये एयरक्राफ्ट कितने स्टेल्दी होंगे या परफॉर्मेंस में ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स को किस तरीके का एज दे पाएंगे ये बात की बात है, लेकिन स्टेल्थ फाइटर एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में नहीं है और आने वाले समय में बहुत जल्द ये भारतीय वायुसेना को मिलने वाली भी नहीं है। देखिए, साल 2019 तक भारतीय वायुसेना की तरफ से कोशिश की जाती रही कि रशियन पाकफार T-50 को अपने बेड़े में शामिल किया जाए, लेकिन जब वो इवेंचुअली Su-57 बना तो भारतीय वायुसेना का असेसमेंट था कि ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की उस समय की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा था और उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर रशिया इस फाइटर जेट को मास प्रोड्यूस करता है और अगर फ्यूचर में भारतीय वायुसेना को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो तब भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को खरीदने की बात सोचेगी। तब से अब तक भारतीय वायुसेना की तरफ से इस फाइटर जेट को लेकर एक भी बार बात नहीं की गई है और इसी वजह से माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरे जिस एयरक्राफ्ट को आमतौर पर भारत में एक ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है वो F-35 लाइटनिंग 2 है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि यूएस भारत को ये एयरक्राफ्ट नहीं बेचेगा क्योंकि भारतीय वायुसेना S-400 ट्रायम्फ ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। रही बात इंडिया के इंडिजिनस प्रोग्राम की, तो शुरुआत से ही ये प्लान था कि यह एयरक्राफ्ट साल 2030 में प्रोडक्शन में जाएगा और नेचुरली उससे पहले ये बनता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि GE F414 को लेकर भी किसी भी तरीके की डील अभी साइन नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर इंडिजिनस इंजन को लेकर रोड मैप तो बन गया है, लेकिन किसी भी तरीके की फॉर्मल डील साइन नहीं हुई है। यानी कि जैसे इनिशियली प्लान किया गया था कि साल 2030-32 में यह एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा, उसके आसपास की ही टाइमलाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसको किसी भी तरीके से इमीडिएट ऑप्शन के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। ओवरऑल पाकिस्तान के आने वाले ये नए एसेट्स एक तरीके से थ्रेट तो होंगे ही, लेकिन आमतौर पर जब भी भारत में हम लोग 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत करते हैं तो हम लोग भारत के S-400 ट्रायम्फ को इक्वेशन से निकाल देते हैं और J-31 के खिलाफ सुपर सुखोई और S-400 ट्रायम्फ का कॉम्बिनेशन कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है। रिसेंटली भारतीय वायुसेना की एक एक्सरसाइज के दौरान कुछ इसी तरीके की चीजों को सिमुलेट करने की कोशिश की गई थी और जिस तरीके के एसेट्स इस समय भारतीय वायुसेना के पास में हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वायुसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इफेक्टिवनेस लेवल को उतना ही मेंटेन किया जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।